तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हाट इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ठीक है जी। अब ये बोलता है कि हम लोगों को क्या दिया, ट्रेपेजियम दिए इसने, तो मान के चलते हैं कुछ इस तरीके से हम लोगों को एक ट्रेपेजियम दिया है। ठीक है जी। और उसके बाद इसमें क्या दिया बच्चों, ये बोलता है कि नॉन पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम, ये बोलता है कि इस ट्रेपेजियम की ये दोनों साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। और मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्रेपेजियम हम लोगों को दिया गया है, ठीक है, ये ट्रेपेजियम क्या है हमारे पास, साइक्लिक है। अगर आप लोगों को याद होगा, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो है साइक्लिक कब होती है, याद है किसी को, कब होती है? जब दो साइड। यस, बिल्कुल ठीक बोला आपने। जब कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए हमारे पास, 180 डिग्री। ठीक है, नीचे ला लेता हूँ फिर आपको इजी रहेगा, ऊपर थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों का। ठीक है, चलो मैंने इसको ऐसा कर दिया, सेम वही मैंने बोला कि मैंने ABCD, इसमें ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, समझ में आया? तो एक पैरेललोग्राम बन गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आपस में इक्वल है। अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं ये और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। समझ में आया सबको? तो चलो चलो जी, मैं इसको 1 दे देता हूँ नाम, इसको 2 दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ 3। ठीक है जी, क्लियर है? सो राइट डाउन, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आया ना सबको डायग्राम क्या करना है हम लोगों ने? ठीक है जी। तो हमें क्या दिया है, जिसने ट्रेपेजियम दिया है, तो मैं लिख देता हूं कंसीडर अ ट्रेपेजियम, कंसीडर अ ट्रेपेजियम। उसका नाम क्या है हम लोगों के पास, ABCD। ठीक है जी। जिसमें बच्चों हम लोगों को क्या गिवन है कि जो अनपैरेलल साइड्स थी वो आपस में इक्वल है। कौन कौन सी साइड अनपैरेलल है, ये वाली और एक ये वाली। इट मींस हम लोगों को गिवन है AB इक्वल है आपके BC के। सबको समझ में आया यहां तक? अब हमने प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, हम लोगों को प्रूफ करना है बच्चों कि ये जो ट्रेपेजियम हम लोगों को दिया है वो कैसा है, साइक्लिक है। हमें प्रूफ करना है ABCD क्या है हमारे पास, एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। ठीक है जी, समझ में आया? ठीक है। तो हम अब सबसे पहले तो मैंने अपनी मर्जी से क्या किया, मैंने बोला ड्रॉ, मैंने अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ की, कौन सी वाली, CE पैरेलल टू AB। मैंने अपनी मर्जी से ड्रॉ कर दी, CE पैरेलल है किसके, AB के। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रूफ करना है कि किसी तरीके से एंगल D और एंगल B के आपस में इक्वल है। समझ में आया? चाहे आप यहाँ पे लिख भी सकते हो अलग से। इसके साथ हमें एक्चुअल में प्रूफ करना क्या है कि एंगल D जो एंगल B के बराबर क्या, सॉरी, इनका सम कितना है हमारे पास, 180 डिग्री के बराबर है। समझ में आया? मैंने बोला मुझे प्रूफ करना है ABCD क्या है, एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। ठीक है जी। ट्रेपेजियम तो इसमें पहले से दे रखा है, बस मुझे ये प्रूफ करना है कि जो ट्रेपेजियम दिया है वो कैसा है, साइक्लिक है। तो इसके लिए मैंने इजी करने के लिए मैंने बोल दिया कि मुझे प्रूफ करना है कि एंगल D और एंगल B का सम कितना है, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात क्या होती है, इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है जी? ठीक है जी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले प्रूफ करूंगा कि AECD ये क्या है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है, इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, आपस में पैरेलल। क्या AB और CD आपस में पैरेलल है ना? अगर AB CD आपस में पैरेलल है तो क्या AE
और सी डी भी आपस में पैरेलल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी। अगर इतनी लंबी लाइन आपस में पैरेलल है तो आधी लाइन भी क्या होगी? आपस में पैरेलल होगी ही होगी। और उसी तरीके से क्या ए डी सी ई के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? होगी। मैंने बोला कि भाई बाय कंस्ट्रक्शन मैंने बोला कि मैंने ए डी के पैरेलल ही लाइन सी ई ड्रॉ की है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल की चारों लाइंस ही आपस में पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। दैट्स इट। सो राइट डाउन वी विल राइट ए बी पैरेलल टू सी डी हम लोगों को गिवन है। So therefore we can say AB must be parallel to AE must be parallel to BC. ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। Similarly AD must be parallel to CE। कैसे बोल सकता हूँ मैं? क्योंकि मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन की है। समझ में आया सबको? ठीक है जी। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के बिहाफ पे मैं बोल सकता हूं कि क्या ए ई सी डी बी आर पैरेललोग्राम। हम बोल सकते हैं ए ई सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे? आपस में पैरेलल होती हैं, तो वो क्या बन जाती है? हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाती है। समझ में आया? अब ध्यान से सुनना, अगर ये पैरेललोग्राम है बच्चों, अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल। तो क्या एंगल डी एंगल 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सो यू विल राइट we can say angle D must be equals to angle 1। ठीक है जी, याद रहेगा सबको। अगर आप रीजन लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आया आप सबको कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी। अब मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ? ठीक है जी। अब मैं बोलता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अच्छा, लिख तो सकता हूं। इससे पहले चलो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब याद रखना आपने, मैंने बोला एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है हमारे पास? 180 डिग्री के बराबर। रीजन क्या है? क्यों है भाई? यस, बिल्कुल सही। ये क्या हमारे पास एक लीनियर पेयर है। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो बच्चों, एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल डी। आ गया ना? अब एंगल 2 फंस गया मुझे। अगर किसी तरीके से मैं 2 और 3 को आपस में इक्वल प्रूफ कर दूं तो क्या मेरे पास एंगल डी और बी आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो। अब मैंने बोला कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या आपस में इक्वल होती है कि नहीं होती है? होती है ना? अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो क्या ये वाली साइड इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी? होगी। अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि AD किसके बराबर है? BC के। और AD किसके बराबर है? CE। क्या CE और BC आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अगर इस ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में इक्वल होगी तो क्या इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। दैट्स क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है बात? अब हमने क्या करना है बच्चों? हम लिख देंगे टेकिंग ट्रायंगल विच वन? CEB। ठीक है, मैंने बोला क्या CE इज इक्वल्स टू BC। मैंने बोला CE जो है BC के बराबर है। क्यों है भाई बराबर? हम यहाँ पे रीजन लिख देंगे CE B opposite side of CEB opposite side of पैरेललोग्राम। हमने बोला CE BC के बराबर है। क्यों बराबर है? बिकॉज CEB ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही कर दिया इस चीज को। क्लियर है ना?
कि मुझे पता है कि AD किसके बराबर है, CE के बराबर, और AD किसके बराबर है, BC के बराबर। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, मैंने डायरेक्टली कर दिया इसको, याद रहेगा। तो याद रखने के लिए अगर आपने यहाँ पे लिखना है, आप लिख सकते हो कि AD किसके बराबर है हमारे पास, CE के बराबर है, और ऑल्सो AD किसके बराबर है आपके, BC के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि CE किसके बराबर होगा, BC के बराबर। या आपने याद रखने के लिए भी आप रख सकते हो कि कैसे आएगी, मैं तो डायरेक्ट लिख दिया ये, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अगर ये वाली साइड इसके बराबर है तो इनके ऑपोजिट एंगल, CE के ऑपोजिट क्या है बच्चों हमारे पास, एंगल 3, और 2 के ऑपोजिट कौन है, सॉरी CB के ऑपोजिट कौन है हमारे पास, एंगल 2। तो हम लोग लिख देंगे एंगल 3 मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल 2। तो रीजन हमेशा लिखना है आप लोगों ने, रीजन लिखेंगे क्वेश्चन याद रहेगा आपको कि इस टाइप को क्यों आया था। तो वी विल राइट एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड, एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। समझ में आया कि एंगल 3 और एंगल 2 आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि जब कभी भी किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल होती है, उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो बच्चों इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, मैंने प्रूफ क्या करना था, D और B को 180 के बराबर। अब देखो, अब हमने चलना है इक्वेशन नंबर 3 में। ध्यान से देखो, एंगल 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं, एंगल D, ठीक है जी। तो हम यहां पे लिखते हैं तो आप लोग लिखेंगे क्या, मैं लिखूंगा सिंस एंगल D किसके बराबर था, एंगल 1 के बराबर, ठीक है जी, और एंगल 2 जो किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर। therefore इक्वेशन 3 बिकम, या तो सीधा डायरेक्ट लिखो, पुट these values in इक्वेशन नंबर 3। देखो एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल क्या लिख सकता हूं जी, एंगल 1 की जगह मैं लिख सकता हूं सीधा एंगल D। अच्छा जी, एंगल 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 3, और वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, हमारे 180 डिग्री के बराबर। अगर ध्यान से देखूं तो एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल B के बराबर। एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने प्रूफ कर दिया कि एंगल D और B क्या ये ऑपोजिट एंगल्स थे इस क्वाड्रिलेटरल के, D और B। मैंने प्रूफ कर दिया एंगल D प्लस एंगल B किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। तो क्या ये गिवन क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है कि नहीं है, बिल्कुल साइक्लिक है। आई बात समझ में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम हमारे पास क्या आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो हम बोल देते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कैसी है हमारे पास, साइक्लिक है। और कई क्वेश्चंस में ना कई टीचर्स इसके चारों तरफ पर सर्कल भी ड्रॉ करते हैं, कई नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो आपने बस ये प्रूफ करना कि ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। तो therefore we can say ABCD be a cyclic trapezium। आया सबको समझ में कि नहीं आया, समझ में आया, दैट्स इट। तो चलो बच्चों, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हम लोगों को, ये बोलता है कि 2 सर्कल्स, फिगर हमारे पास बनी हुई है जो हमने यहाँ पे बनाई है, इस तरीके से हमें एक फिगर दी हुई है। ये बोलता है कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B एंड C। इसने बोला कि दो जो सर्कल्स है हमारे पास वो पॉइंट B और C में कट करते हैं, ठीक है जी, ओके। थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट्स ABD, एक ये वाला सेगमेंट और PQB, PBQ, एक ये वाला हमारे पास, are drawn to intersect the circles at point ADPQ। इसने बोला कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं,
ध्यान से देखना सबने, दो सर्कल्स है हमारे पास, और उसके बाद इसने बोला ये दो सर्कल्स जो है ना बी और सी पॉइंट पे कट होते हैं बोला, ठीक है जी। और उसके बाद इसने बोला हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स है, कौन कौन सी, एक ये वाली ए बी डी, ये लंबी वाली, और दूसरी कौन सी बच्चों हमारे पास पी क्यू बी, पी बी क्यू, एक ये वाली, ठीक है जी। ये बोला ये सेगमेंट जो सर्कल को किस किस पॉइंट पे काटते हैं, ए पे, और ए पे, डी पे, पी पे और क्यू पॉइंट पे। अब ये बोलता है कि आप लोगों ने प्रूफ करना है क्या, ए सी पी इक्वल है हमारे किसके बराबर, क्यू सी डी के बराबर। ये दो चीजें ये चीज हमने इक्वल प्रूफ करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, हम सीधा और शॉर्टकट तरीके से चलते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, याद समझना इसको, ठीक है। ये बोलता है ACP, ध्यान से देखो ACP कौन सा हमारा, ACP बोला था ना, तो ये होगा हमारे पास ACP वाला, समझ में आई बात, कौन सा वाला, ACP। अब ध्यान से देखो ACP से कौन सा एंगल हमारा बन रहा है, देखो जब मैंने इस वाले सेगमेंट को पकड़ा, यहां से एक एंगल मेरे पास ये वाला बन रहा है, ठीक है जी। क्या कोई और दूसरा एंगल बन रहा है हमारे पास इसी सेगमेंट से, ध्यान से देखो, ऐसा ऐसा और ऐसा, लग रहा है पता है कि नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है पता, ये एक्चुअल में बुक में आपको ज्यादा क्लियर होगा। ध्यान से देखो, मैंने बोला ना इस वाले सेगमेंट को पकड़ो आप, कौन सी वाली को, AP, ठीक है। अब हमने देखना ACP वाला ना, कौन कौन सा सेगमेंट बन रहा है हमारे पास, देखो ऐसा, एक ये ना, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ऐसी, एक ये एंगल दिखा आप लोगों को, दिख गया ना, उसी तरीके से इसी से देखो, कोई दूसरा एंगल तो नहीं बन रहा इसी सेगमेंट पे। जब मैंने इसको यहां से देखा तो हमारे पास एक ऐसा और एक ऐसा, ये वाला एंगल बन गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाले और ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नहीं लगा कि नहीं लगा, चलो तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, QCB वाला, या इस एंगल का नाम क्या था, QCD, ये वाला एंगल था ना। अब इसमें मैंने पकड़े ये वाला सेगमेंट, देखो अगर मैं इस वाले सेगमेंट को पकड़ूं इस तरीके से, तो देखो इसमें कौन सा एंगल बन रहा है हमारे पास, एक ये वाला, और दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है बच्चों, ये वाला। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा आपस में इक्वल, क्लियर है। पता लगा ना QCD में, मैंने बोला हमने सबसे पहले QCD पकड़ा, तो देखना किस सेगमेंट से ये बन रहा है, ये बन रहा था हमारे इस वाले से, देखो ऐसा ऐसा बन गया ना। अब इसी सेगमेंट से आपने देखो दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, ऐसा ऐसा, समझ में आया। ये दोनों एंगल्स क्या हो गया हमारे पास आपस में इक्वल हो गए, इतना पता लगा। अब दूसरी तरफ से देखो, मैंने क्या किया था, ACP बोला था ना मैंने, ACP। अब इसमें भी हमने क्या किया था, इस सेगमेंट से देखा कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला। जैसे यहाँ पे देखा था बिल्कुल वैसा ही हम इधर भी देखेंगे, ठीक है। तो क्या बन रहा था, देखो ध्यान से, इस सेगमेंट से इसको मैंने पकड़ा ऐसा, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया आपस में इक्वल। पता लगा कि नहीं लगा, समझ में आया ना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, सबसे पहले हमने इस वाले एंगल ACP को पकड़ना है, ठीक है। और इस वाले एंगल की हेल्प से हमने देखना कि कौन से सेगमेंट पे ACP बन रहा है हमारे पास, और उससे मिलता जुलता उसी सेगमेंट से दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है उसको लिखना है। उनको आपस में कंपेयर करेंगे और क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो लिखिए आप सभी, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में नहीं आया। तो हम बोलते हैं consider two circles intersecting at 2 points कौन से, B and C, ठीक है जी, B and C।
उसके बाद अगर आप लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि भाई जो क्वेश्चन में दिया है थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स, जो इसमें हमें क्वेश्चन में दिया है बस वही लिख रहा हूं मैं। टू लाइन सेगमेंट्स ए बी बी एंड पी बी क्यू are drawn to intersect the circle at A, B, P and Q। समझ में आया? ये चीज हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आता है तो हम 3 लाइन में इसको करेंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए हमने क्या किया, जो चीजें दी उसको लिखा। अब ट्रिक हमारी शुरू होती है। अब हमने क्या करना है, इसने बोला प्रूव दैट, इसने बोला प्रूव करो एंगल ACP किसके बराबर, एंगल QCD के बराबर। समझ में आया? अब आप लोगों ने ख्याल रखना है कि सर ने क्या बोला है। हमने क्या करना है, सबसे पहले एंगल ACP को पकड़ना और देखना है कि एंगल ACP जो है हमारे पास, ठीक है, जिस सेगमेंट में बन रहा है उसी सेगमेंट में दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, ठीक है, उसको हमने लिखना है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया एंगल ACP, ये ट्रिक है हमारे पास। तो ध्यान से देखो, अब दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखना। एंगल ACP इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो मैंने देखना है कि सेगमेंट कौन हुआ हमारे पास, ये वाला AP वाला। AP से देखना कि AP से कौन कौन सा एंगल बन रहे। देखो एक तो बना हमारे पास APC, बन गया ना ये एक एंगल, इसको लिख दिया मैंने। अब देखो दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है इसी सेगमेंट से, ऐसा ऐसा बन गया ना। एक्चुअल में ये पता है बिल्कुल सीधी लाइन है, ऐसी है ये, एक्चुअल में ऐसा ऐसा और ऐसा। आई बात समझ में? तो बच्चों यहाँ पे कौन सा एंगल बन गया हमारे पास, PBA, एंगल PBA। समझ में आया? तो मैं लिख दूंगा ये दोनों किसके बराबर है, PBA के बराबर, PBA। ये दोनों एंगल्स क्यों है सेम, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। समझ में आया सबको? इसको मैंने दे दी इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखना, अगला पार्ट हमने कहां पे जाना, QCD की तरफ, एंगल QCD। इसमें भी हमने वही चेक करना कि भाई जिस सेगमेंट से हमारे पास QCD एंगल बन रहा है उसी सेगमेंट से दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है। तो ध्यान से देखो QCD, तो मैं अगर इस सेगमेंट को पकड़ूं, ठीक है, इस वाले को, तो देखो इससे क्या एंगल बना, एक एंगल मेरे पास ये वाला बन गया ना, QCD। पता लगा एक एंगल क्या बना, ये वाला। अब इसी सेगमेंट से कौन सा एंगल बन रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, बन गया ना दूसरा हमारे पास। अब ये भी क्या है, बिल्कुल सीधी लाइन है हमारे पास। जब आप बुक में देखोगे ना, बुक में आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने में लग रही है ना टेढ़ी, बट बुक में एग्जैक्ट हो जाएगी जब आप रिवाइज करोगे। तो ध्यान से देखो इसमें कौन सा बना, एक एंगल हमारे पास, एक बना ये वाला और दूसरा एंगल बना ये वाला। तो वो कौन सा था, QBD। तो लिखिए किसके बराबर आ गया बच्चों हमारे पास, QBD के बराबर। और रीजन क्या रहेगा, सेम, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। चलो यहाँ पे हम रीजन लिख लेते हैं, सेम रीजन। क्लियर है? बट एक्चुअल में मैंने क्या प्रूव करना है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूव कर दूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे कैसा लग रहा है, एक्स दिख रहा है आप लोगों को, ऐसा ऐसा, तो क्या ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं हमारे पास? बिल्कुल है। सो यू विल राइट सिंस एंगल PBA, एच ये था, एच तो है PBA एंगल PBA, तो वी विल राइट एंगल PBA इक्वल्स टू एंगल QBD। क्यों आपस में इक्वल है? बिकॉज बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट
एंगल्स। अब ध्यान से देखो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। मैंने बोला कि भाई क्या पी बी किसके बराबर है, क्यू बी डी के बराबर। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, पी बी ए की जगह क्या लिख दूं, क्यू बी डी। क्यू बी डी किसके बराबर है, क्यू सी डी के बराबर। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 वी विल गेट ए सी पी इक्वल्स टू क्यू सी डी। समझ में आया क्या हुआ, पता लगा? मैंने बोला कि भाई ए सी पी किसके बराबर है, क्यू सी डी के बराबर। और मैंने बोला पी बी और चलो इसी में कर देते हैं। अब मैंने बोला पी बी ए किसके बराबर है, क्या पी बी ए की जगह मैं ए सी पी लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो मैं लिख देता हूँ जी ए सी पी। क्या क्यू बी डी की जगह मैं कहाँ गया वो, क्यू बी डी की जगह क्या मैं क्यू सी डी लिख सकता हूँ? Yes, sir. लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, क्या यही हमने प्रूव करना था कि नहीं करना था? यही हम लोगों ने प्रूव करना था। That's it. देखने में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ थोड़ा ध्यान देंगे तो सबसे इजी है ये। समझ में आ गया सबको? ठीक है, that's it.